रुको, तुम कहाँ जा रहे हो मेरे साथ अंदर? रिक्शे में ही रुको। क्या बात है बेगम, तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो। अब तुम मुझे कह रही हो कि इधर रिक्शे में रुको। यहाँ तुम मेरे शोहर बन के नहीं, ड्राइवर बन के आए हो, इसलिए रिक्शे में ही रुको। ये जो अंदर बैठी है ना, कभी इसके पास एक वक्त का खाना खाने को नहीं होता था, अब देखो करोड़ों की मालिक बनी बैठी है। अब उसे मैं क्या बताऊं कि मेरा शोहर एक मामूली रिक्शा ड्राइवर है। यहीं पे रुको और मेरा इंतजार करो, तब तक मैं अंदर से होकर आती हूँ। अरे तुम अकेली आई हो, अपने हस्बैंड को साथ में लेके आई? मैंने तुम्हें कहा भी था कि उनको साथ लेके आना। वो उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, वो मीटिंग पर चले गए, इसीलिए तो मैं रिक्शे पर आई हूँ। मीटिंग पर गए हुए हैं? पर मैंने तो कुछ और ही सुना है। कुछ और सुना है? क्या सुना है आपने? यही कि तुम्हारा शौहर रिक्शा चलाता है। अरे नहीं नहीं, अच्छा ये सब छोड़ो। वैसे तुमने कपड़े इतने सादा क्यों पहने हैं? तुम्हारा इतना अमीर होने का क्या फायदा? वैसे तुम शुरू से ही कंजूस थी, कभी भी तुमने 1 रुपया खर्च नहीं किया। तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम इस घर की मालकिन हो, ऐसे लगता है इस घर की नौकरानी हो। अच्छा देखो, कंजूसी की इंतहा होती है। मैं कितनी दूर से चलकर आई हूँ और तुमने मुझसे एक पानी का गिलास तक नहीं पूछा। अरे तुम पानी की बात कर रही हो? तुम्हें पानी नहीं, तुम्हें जूस पिलाती हूँ मैं। बस किसी का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए फिर। अरे देखो, जिनका इंतजार कर रहे थे वो भी आ गए हैं। ये रिक्शा ड्राइवर को तुमने अंदर क्यों बुलाया? कम से कम इसे तो बाहर रहने देती। इन लोगों से मुझे वैसे ही बहुत घिन आती है, पता नहीं हाथ पांव धोते भी होंगे या नहीं। अरे बस भी कर दो, जब से आई हो झूठ पे झूठ बोली जा रही है और मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। वैसे मैं तो तुम्हें अच्छी लड़की समझती थी, पर तुम तो बिल्कुल ही नकारा निकली। तुमने अपने शोहर को ही रिक्शा ड्राइवर बना दिया। कुछ तो शर्म करो। शायद तुम इस बात से अनजान हो, जैसे हम दोनों दोस्त है ना, वैसे ये दोनों भी दोस्त हैं। पता नहीं लोगों को हो क्या गया है, आजकल अमीरी और गरीबी में फर्क निकालना शुरू कर देते हैं, जबकि अल्लाह के नजदीक हर इंसान का दर्जा बराबर है। और शायद तुम एक बात भूल रही हो कि ये जो धन और दौलत है ना, ये सिर्फ दुनिया में ही रह जाती है। अगर इस दुनिया में कुछ रहता है ना, तो इंसान का इखलाक और प्यार रहता है। और जहां तक मैंने तुम्हें जज किया है ना, तुम सिर्फ दौलत के पीछे भाग रही हो, ऐशो आराम के पीछे भाग रही हो। मुझे तो नहीं लगता कि तुमने प्यार और इखलाक कमाया है। और वैसे भी इंसान के पहनावे और इस दौलत को देख के पता नहीं चलता कि वो कितना अमीर है, इंसान की सोच से पता चलता है कि वो कितना अमीर है। कि अफसोस, कपड़ों से देखने में तुम अमीर लग रही हो, लेकिन सोच से तो तुम आज भी गरीब हो।